वीडियो की शुरुआत होती है एक कहानी से, जहां एक लड़का अपने गुरु के पास तलवारबाजी सीखने जाया करता था। उस लड़के के दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती थी कि एक दिन मैंने अपने मास्टर से भी अच्छी तलवारबाजी करनी है, मैं उनसे भी अच्छा तलवारबाज बन जाऊंगा। काफी सालों तक वो बेइंतहा मेहनत करता रहा। सुबह जल्दी उठता, रोज प्रैक्टिस करता, डाइट का ध्यान रखता और दिल लगा के वो सीखता रहता। उसका मास्टर भी एक बहुत अच्छा आदमी था। वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ सिखाता था। रोज रोज की प्रैक्टिस, ध्यान और कुछ कर दिखाने की इच्छा होने की वजह से उस लड़के में देखने वालों को अब एक योद्धा नजर आने लगा था। उसे लड़ता देख लोग उस पर हैरत किया करते थे। वो सोचा करते थे कि कोई इंसान इतना ताकतवर भी हो सकता है। इतना बड़ा योद्धा अपने नजरों के सामने देख के वो हैरान हो जाते। कुछ लोगों से अपनी तारीफें सुनकर उस लड़के को लगा कि वो सच में बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है। उसने अपने मन ही मन में कहा कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसी वक्त उसने अपने मास्टर से मुकाबले की सोची। उसने अपनी वो बड़ी सी तलवार उठाई जो उसने खास इसी वक्त के लिए बनवा रखी थी और चल पड़ा अपने मास्टर से, अपने उस्ताद से टक्कर लेने। जब वो मास्टर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मास्टर ध्यान लगाए बैठे थे। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, क्या मेरा मुकाबला करना पसंद करेंगे आप? मास्टर यूं ही ध्यान लगाए बैठे रहे। लड़के ने फिर उन्हें ललकारा, क्या आपने सुना नहीं? मुकाबला करेंगे मेरा? अब इस बार मास्टर मुस्कुराए, लेकिन अब भी वो खामोश बैठे रहे। वो किसी तरह से उसे अवॉइड कर रहे थे। वो उससे लड़ना नहीं चाहते थे। लड़के ने तीसरी बार चिल्लाकर कहा, लगता है आप मुझसे डर गए हैं उस्ताद। आइए मैदान में, देखते हैं कौन बचता है और कौन जख्मी होकर यहां से भाग जाता है। लड़के की ये बात सुनकर मास्टर उठे। मुस्कुराते हुए चलते हुए वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुके। आसपास के सारे लोग अब दर्शक बनकर इन दोनों के करीब आ चुके थे। मुकाबला शुरू होने वाला था। मुकाबला शुरू होने की घंटी बजने के साथ ही मास्टर ने अपनी बड़ी सी म्यान से एक छोटी सी तलवार निकाली और उनकी तलवार लड़के के हाथ को जख्मी कर चुकी थी, जब तक कि वो अपनी तलवार, जो कि बहुत बड़ी थी, म्यान से बाहर भी नहीं निकाल पाया था। इस जख्म से वो अभी उभर भी नहीं पाया था कि अगले ही लम्हे मास्टर की तलवार उसके गले से आ लगी। लड़का हार गया। जख्मी हालत में और हार की जिल्लत के साथ वो शर्मिंदा सा वहां से चल दिया। उस दिन के बाद से गांव में किसी ने भी उसे नहीं देखा। इस कहानी से सीख मिलती है, कभी भी ये एटीट्यूड ना रखो कि आपने सब कुछ सीख लिया। कभी अपने आप को इस भ्रम में ना आने देना कि आपको सब कुछ आता है। कभी भी इस एटीट्यूड शेप को अपने अंदर पनपने मत देना कि आप किसी काम में परफेक्ट हो चुके हो। मैंने अपने आसपास के कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी ये सोचकर बिल्कुल खराब कर दी या तरक्की नहीं कर पाए वो कि उन्हें सब कुछ आता है और कोई भी उन्हें कुछ सिखा नहीं सकता। रिसेंटली भी किसी को सेम इसी पैटर्न के साथ यूट्यूब पर काम करते हुए मैंने देखा। भाई बहुत रेगुलरली यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, रोज वीडियोस डालते हैं। शायद 500 वीडियोस अब तक डाल चुके हों, लेकिन सब्सक्राइबर्स उनके नहीं बढ़ रहे हैं। थंबनेल सही करने की एडवाइस उन्हें दी गई। वीडियो ऑडियो क्वालिटी कैसे सही करे, इसकी एडवाइस उन्हें दी गई। जब उन्हें समझाया गया तो कहने लगे, मुझे समझता है वो सब, 500 वीडियोस मैंने ऐसे ही नहीं बनाए हैं। अब विदाउट इम्प्रूवमेंट अगर कोई भी काम किया जाए तो सालों उसे करते रहने के बाद भी रिजल्ट्स डिजर्विंग नहीं मिल पाते और फिर एक वक्त इंसान डीमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ देता है और फेलियर का एक एग्जाम्पल बन जाता है। हमेशा याद रखिए, सीखने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना किसी चीज को आधा सीख लेने जैसा है। ऊपर वाला एटीट्यूड, जहां अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने कानों को बंद कर लेना जहां सीखने की बात आए, वो एटीट्यूड है जो आप में नहीं होना चाहिए। और अगर है तो आपका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए ये सीखना है तो कुको एफएम पर आप एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब की समरी हिंदी में सुन सकते हो। मेरी लिंक से कुको एफएम इंस्टॉल करने पर और यूज करने पर पहले 250 लोग 50% का फ्लैट डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। एटीट्यूड के अलावा भी बहुत से की पॉइंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्हें मास्टर करना सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हम सीख सकते हैं बुक से,
कुकू एफएम पर आपको हर तरह की बुक्स की हिंदी समरीज सुनने के लिए मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे रखी है। कुकू एफएम इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। नेवर क्विट से मैं बाद आपके एक बहुत अच्छे से यूनिक एटीट्यूड वाली और सीखते रहने वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।